कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दो। कोई मांगे तो जरा मांग के तो दे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे मांगे मांगे, कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। 2 मिनट सुन के जाओ मेरे भाई साहब, भैया 2 मिनट बैठिए। ये मैं अपनी उम्र भर की मेहनत सुना रहा हूं, 42 साल की मेहनत सुना रहा हूं, जो गा रहा हूं, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी के इस प्रकार उस सास ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। दोस्तों, ये पिछली कथा से, पिछले अध्याय से जुड़ी, स्कंद 4 के दूसरे अध्याय से जुड़ी यह कथा है। आज आपको सुना रहे हैं स्कंद 4 का तीसरा अध्याय। तो ध्यान से सुने, बहुत आनंद आएगा। ससुर दामाद के आपस में वैर विरोध, यानी दक्ष और महादेव शिव आपस में उनकी ठन गई थी। काफी समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्म निष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति उत्सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी महर्षि, देवऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हुई यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ा उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आदमियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहां अवश्य जाएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और इससे हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही की भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दिन हुई, इसलिए इस समय आपकी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इसमें कितनी भी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं
के राजहंस के समान श्रेष्ठ विमानों के आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव समाचार पाकर उनकी बेटी शरीर उनके सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं। तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझसे आधे अंग में स्थान दिया। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। ऐसा माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उस मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। वे हंसकर बोले, भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण देश दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सदृढ़ शरीर, युवावस्था में उच्च को लिए 6 सत्पुरुषों को गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। एक विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं। उन अव्यवस्थित लोगों के यहाँ हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि सज्जनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निंद्रा आ जाती है, किंतु वाक्य मर्म स्थान विद हो जाने पर जो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीवों की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिनके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। वैसे दैत्यगण जैसे श्री हरि से देश मानते हैं, वैसे ही उनसे कुड़ता रहता है। शुद्ध में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। तो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप के सबसे अंतकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। तो शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रजीत भगवान वासुदेव ही हैं। मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया, वह दक्ष यज्ञ तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है। तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठान व्यक्ति का अपने आत्मीयजनों के द्वारा अपमान होता है तो वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। तो साथियों, फिलहाल यह तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे, आज्ञा चाहते हैं। भोलेनाथ से जुड़ी हुई यह कथा अभी आगे भी बाकी है। कल फिर लेकर हाजिर होंगे, आज्ञा दीजिए।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल